हमारे यहाँ 5 बजे उठ जाती हूँ। हाँ। 5 बजे उठ के अपना काम करती हूँ, आधे घंटे ब्रश करना। अच्छा। और फिर उसके बाद में 6 और 7 2 घंटे पढ़ती हूँ मैं। ज्यादा 4-5 घंटे झूठ नहीं बोलूंगी कि बहुत पढ़ती हूँ दिन भर। अच्छा, सिर्फ 2 घंटे पढ़ती हूँ, 5 से 6, 6 से 7। बहुत तो वो बढ़िया। पढ़ के सुबह सुबह फिर मैं रख देती हूँ। फिर बाकी का नाश्ता पानी जो काम है मेरा, घर की नहाना सेवा धोना। करती हो घर में? कहाँ से आए हैं आप लोग? मध्य प्रदेश से, जिला होशंगाबाद की पिपरिया से आए हैं साहिब जी, साहिब अच्छा। बंदगी। हाँ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं संस्कार। अपनी ओर से बंदगी करना चाहिए। बोलो बंदगी, बोलो सबके सब। साहिब बंदगी। जाते हैं ना संत आपके गांव में? जी जाते हैं। हाँ, तो ये कबीरपंथी बच्चे हैं जो आपस में बहनों का रिश्ता रखती हैं। एक ही घर से हो कि अलग अलग गांव से हो? अलग अलग गांव से। गांव भी अलग अलग है, लेकिन हाँ, एक पास दूसरे के पास घर गए हो? हाँ। अच्छा। सब रिश्तेदार हैं सभी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो साहब जाते हैं आप लोगों के गांव में? जाते हैं। सत्संग कभी हुआ है? हाँ, सत्संग होते रहता है हमारे स्थान पे, तो साहिब जी को बुलाते हैं गांव में। अच्छा अच्छा। तो घर में सत्संग होता है कि बाहर मंच पर होता है? मंच पे होता है और फिर एकत्रित हो जाते हैं गांव के जो कहाँ के साहब? हमारे यहाँ के आते हैं। अशोक साहब जी है ना, वो आते हैं। कहाँ वाले? अशोक साहब जी, उनका वो है ना मंदिर है। अच्छा, मंदिर वाले साहब आते हैं। हाँ। कहाँ पे है उनका मंदिर? लगभग लगभग वो बताओ, तुम लोगों को नहीं मालूम? हरदा, हरदा में है। अच्छा, हरदा में है। हाँ, हरदा वाले गुरुदेव आते हैं। अच्छा अच्छा, हरदा में तो रौनक साहब भी हैं। हाँ, रौनक साहब के चेले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आते हैं। वो जाते हैं। तो यहाँ ये जो मंदिर है जो कि कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर है, और आज तारीख कौन सी है? आज 10 तारीख है, 10/11/2022। 10/11 है कि 11/11/22? 11/11/22। ये बढ़िया, आज का डेट अच्छा है, 11/11/22 हाँ। है ना। 11 डबल 11 को 22 हो जाता है ना, प्लस करोगे तो आज वही डेट है। कबीर साहब के बारे में क्या सुना है आप लोगों ने? कबीर साहब के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ। यहाँ पे प्रवचन सुनने आए हैं। प्रवचन सुनने हो? प्रवचन किसको बोलते हैं? सत्संग को बोलते हैं। सत्संग में कौन सी बातें बताई जाती है? ज्ञान मतलब? अच्छा, ये हुई ना, अच्छी परिभाषा दी है। ज्ञान मतलब अच्छा, जो आपको अच्छा करे और अच्छाई की ओर ले जाए और आपके भीतर की अच्छाई को प्रकट कर दे, वो ज्ञान है। सत्य से निर्भीक कराते हैं। हाँ। सत्य से मिलाते हैं। निर्भीक भी बोला क्या? निर्भीक करना मतलब निर्भयता देना। हाँ। कबीर साहब के बारे में तुमने क्या सुना है, बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? कविता। कविता गाने भी आता है क्या? नहीं। 2 लाइन गुनगुनाओ। नहीं। भजन नहीं गाती? कोई भजन गाती हो? हाँ गाओ जरा, 2 लाइन। 2 लाइन मुखड़ा, मुखड़ा से ही गा सकते हो। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हाँ बोलो, याद आ रहा? अभी नहीं? अच्छा बताइए, कबीर साहब के बारे में क्या सुना है आपने? अच्छी अच्छी बात तो है, लेकिन कुछ खास बात बताओ। तुम बताओ, क्या नाम आपका? प्रार्थना पगारे। प्रार्थना? तो प्रार्थना किसकी करती हो? कबीर साहिब की करते हैं प्रार्थना, बंदगी करते हैं। हाँ, बंदगी, उसी का ही नाम दूसरा प्रार्थना भी, वही एक ही चीज है। हालांकि प्रार्थना में हाथ जोड़ करके कुछ मांगा जाता है, लेकिन बंदगी में तो समर्पण किया जाता है। हाँ, तो कबीर साहब के बारे में क्या सुना है? कबीर साहब के बारे में क्या जानती है? कुछ लाइन बोलो। निर्गुण स्वामी है कबीर, निर्गुण धारा के। निर्गुण धारा के पढ़ाई करी है क्या? पढ़ाई में आता है ये? हाँ। कौन क्या कर रही है? एमए किया, एमए कर रही हूँ मैं। फाइनल मेरा कंप्लीट है, बीए कंप्लीट। अच्छा अच्छा। और निर्गुण धारा के तो ही है, लेकिन साहब लोग जो आपके घर में जाते हैं वो क्या बताते हैं आपको? सत्संग में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, जितना समय मिले उतना सत्संग सुनना चाहिए। ये जीवन को सरल बना देता है जो सत्संग रहते हैं ना संत लोग। अच्छा अच्छा। ऐसे विचार देते हैं तो हमारे विचार, बुरे विचार हट के अच्छे अच्छे आ जाते हैं माइंड में। अच्छी थिंकिंग, अच्छी सोच से हाँ, बदल सकती जीवन है। सरल बन जाता है अच्छे विचारों से। भजन भी गाती हो? कुछ कुछ पंक्तियां किस जो जिनको याद हो? हाँ,
2 लाइन गुनगुनाओ तो किसी को। चलो छोटी, क्या नाम तुम्हारा? पल्लवी। और अपना? संध्या। हाँ जरा गुनगुनाओ तो। साहिब जी तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, साहिब जी तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, साहिब जी तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। साहिब बंधु। और आगे लाइन याद भी है? नहीं है अभी फिलहाल, एक बार रिवीजन करने से हो जाएगा। तो तुम्हारे घर में क्या बदला है पिछले कुछ सालों से, जब से साहेब वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं? अंधविश्वास बदल गया पूरी तरीके से, अब अंधविश्वास ही नहीं बचे हैं। अंधविश्वास खत्म हो गया बोलो? हाँ। पहले था कुछ? हाँ, पहले भगवान को ज्यादा मानते थे, उपासना वगैरह करते थे। अब नहीं करते, अब सत्य को मानते हैं। अच्छा, उपवास भी नहीं करते? हालांकि हेल्थ के लिए उपवास करना अच्छा है, कभी कभी नहीं खाना, वो इसीलिए किया जाता था। तो और क्या अपने घर में क्या हुआ, क्या चेंज आया तुमने देखा तब से लेके अब तक? क्या हुआ? कितनी उम्र है तुम्हारी अभी? 13 साल की हो। तो 13 साल में तुमने क्या देखा पिछले 10 साल से कम? तो चेंज हुआ है क्या? भगवान की पूजा नहीं करना सकते। अच्छा अच्छा, भगवान जो कि काल्पनिक है, जब तक आप अपने को नहीं जानते हैं तब तक भगवान सच मालूम पड़ता है। जब अपने को जानते हैं और कारण कार्य की व्यवस्था है, जड़ और चेतन कि ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है अपने अपने गुणधर्म से, तो ये भगवान की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वरना भगवान होता तो फिर सब चीज कायदे से करता। अपन बोलते ये कर दो, थोड़ी करते हैं। हाँ, एक तुम्हारे एमपी का ही एक महाराज है जो बोलता है कि स्कूल में ये बेलपत्री में मक्खन लगा के चढ़ा दो शिव जी के चिन्ह को। कुछ नहीं होता। चढ़ाई थी क्या? वो क्या नाम है उस महाराज का? एमपी से ही आते हैं वो। मिश्रा जी। क्या नाम? प्रदीप मिश्रा। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी हैं, और कहते हैं कि उनके ही नाती पोते फेल हो गए बाकायदा, और दूसरों को पास होने का गारंटी और सर्टिफिकेट बांट रहे थे। ये है हाल भगवान के नाम पर। इसी तरीके से लोग अंधविश्वास, जादू और चमत्कार फैलाते हैं। साफ सफाई का कैसे ख्याल रखते हो? यहाँ जैसे मंदिर में जाते हैं, सुबह रसोई घर में भी नहा धो के जाती माताएं, हम लोग भी अच्छा, नहा धो के खाना भोजन तैयार करते हैं, फिर खाते पीते हैं। सही में? हाँ। कि चाउमीन ऐसे ही बना लेते हो बिना नहाए? चाउमीन तो बनते ही नहीं घर पे, सादा खाना बनता है। चाउमीन ये सब चीजें जो फास्ट फूड है या खतरनाक और जानलेवा फैक्ट्री फूड है। फैक्ट्री मतलब जो पैकेट बंद डिब्बा बंद चीजें आती हैं वो फैक्ट्री फूड है। सादा खाना बनता है साहब जी, दाल चावल रोटी सब्जी। कल एक बच्ची यहाँ पर कौन कुरकुरे खा रही थी, उनको अच्छा लग रहा था, पिंपल्स भी निकल आए थे उनको। यहाँ पहली बार आए हैं आप लोग? नहीं, हम आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, इलाहाबाद भी जाती हो? अच्छा अच्छा। माता पिता के साथ में बहुत बार आ चुकी हूँ बचपन से ही। हाँ। इलाहाबाद भी घूमे आई हूँ। तो जो और लड़कियां हैं तुम्हारे गांव में या स्कूल कॉलेज में जी रही हो, उस उनमें और तुम लोगों में क्या फर्क है? भगवान को मानते हैं। और बाकी खाने पीने, उठने बैठने में, मतलब व्यवहार में, लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है उनका और आपके? सादगी में रहता है फर्क, वो मानते नहीं है। अच्छा, लगे रहते हैं पूजन पाठ में, सादा जीवन जीते हैं। अच्छा अच्छा। अभी देखिए आप ऐसे ही सुंदर हो, मतलब थोड़ी सी जो सुंदरता का जो फार्मूला है दुनिया की नजरों में, तो ये लिपस्टिक क्यों लगाई है?
कि नहीं लगाई हो? हाँ? लिपस्टिक लगाई है क्या? हाँ, होंठ फटने के कारण और लगानी फटने पड़ेगी। के कारण लिपस्टिक लगाया जाता है कि कुछ मॉइस्चराइजर चीजें लगाना चाहिए जो सॉफ्ट करे, घी है उस तरीके की चीजें, घी से भी चमक घी सकता है। कैसे रखेंगे इधर पे? अच्छा चलिए, ये लिपस्टिक नहीं लगाना है, केमिकल है और कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसे ही अच्छे हैं आप लोग अपने स्वभाव से, और खूबसूरती जो दिया है कुदरत ने उस पर बरकरार रहना है। तो डेली रूटीन क्या है? जैसे कबीर साहब, कबीर पंथी है ना आप लोग, तो कबीर पंथ में क्या हो रहा है? घर में क्या करते हैं दिन भर में? कबीर के नाम पे क्या होता है? दिन भर में कभी पूजन होती है ना। पूजा करते हो? हाँ, सुबह उठे, सबसे पहले उठ के ये अपना हुआ नहाना धोना, हाँ हाँ। जलपान, साहिब बंदी कर लिए, आसन लगे रहते हैं, गुरु जी की फोटो है अच्छा। उस पे साहिब बंदी कर लेते हैं, भोजन किया, अपना काम किया, शाम को फिर हाँ, याद गुरुजी कर नहीं लेते आए हैं तो फोटो के पास बंदगी करना चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा और है। मोबाइल में प्रवचन सुन लेते हैं पापा हाँ, ये जी। और बेहतर किया, भजन सुनो। हाँ, लेकिन अपने माँ बाप का पूजा करनी चाहिए। अपने माँ बाप के पैर छूते हो कभी दिन हमें भर में? पैर नहीं लागते माता पिता के। अच्छा, तुम्हारे तरफ तो तुम्हारे ही पैर लगते हैं, रिवाज हाँ। थोड़ा उल्टा है इस तरफ। कन्याओं के पैर लागते हैं, कन्याओं से लगवाया नहीं जाता एमपी में ये रिवाज काफी तगड़ा है। अच्छा, शादी हो जाने के बाद भी वो कन्या ही रहती है माँ बाप के लिए? हाँ, बूढ़ी हो जाएगी तब भी उसके माँ बाप पैर हाँ, लगते तब भी हैं? वही लागते हैं। अच्छा चलिए, सम्मान क्योंकि किया उन्होंने जाता है जन्म बेटियों दिया का, है, हाँ। नारी जाति का सम्मान है। और ये क्या नाम बताया तुमने? संध्या। संध्या। अपने घर में क्या होता है? कभी कभी या 15 दिन में या डेली बैठते हो, कुछ भजन गाते हैं आपस में बैठ के, या क्या करते हैं कबीर साहब के नाम पे? दादी के साथ गाते हैं भजन। दादी के साथ? हाँ। तुम दोनों एक ही घर में हो क्या? हाँ, बहन है। कौन बड़ी है? बड़ी हो आप हो। और ये इनका घर कहाँ है? हाँ, वहीं पर है। अच्छा अच्छा, पल्लवी। पल्लवी क्या बनेगी पढ़ाई करके आगे? क्या सोचती है? टारगेट फोकस कहाँ है? नहीं, पढ़ने के पीछे टारगेट और गोल सेट होना चाहिए, तभी तो पढ़ाई करोगी कि हमें कहाँ जाना है। जैसे यहाँ बुरहानपुर आए आश्रम, तो एक टारगेट लेके आए कि यहाँ जाना है ट्रेन से, जैसे भी आए हैं। नहीं तो फिर आप खंडवा भुसावल निकल जाते, मुंबई चेन्नई पहुँच जाते। टारगेट आपने क्या सोचा है, क्या बनना है? डॉक्टर, नर्स, कुछ सोची है? ये टारगेट लेस पढ़ाई मत करिए। एक तो माइंड में होना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को देख के, परिवार के मेंबर्स जो पहले के पढ़े हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनको देखो समझो कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं, क्या क्या हमें चाहिए। तुमने क्या कर रही है? मेरा बीए फाइनल कंप्लीट है। हाँ। और मैंने बीएड भी कंप्लीट कर लिया है, एमए रनिंग में है। हाँ। मैंने सोचा मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊंगी। टीचरशिप में जा रही, इसलिए बीएड डीएड मेरा वगैरह गोल ही है, सपना है टीचर बनूंगी। ये और एक टेट या ट्रेट का एग्जाम दिया है? अभी नहीं अभी दिया। हुआ था, यूपी में हुआ। कहाँ हुआ था? मैं अभी था यूपी के अंदर ही हुआ था। दो एग्जाम देके तुम्हारी जैसे बच्चियां आई थी। तो तुम्हारे पढ़ने का टेक्निक क्या है? कैसे, मतलब बताओ। ये संध्या, क्या नाम? हाँ, वो तो पढ़ने का टेक्निक क्या है? टेक्निक समझती है? कैसे पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ रही हो? 12वीं हैं। मतलब सभी तरह के सब्जेक्ट हैं, 7 8 के 10 के करीब। कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? दोनों बहन पढ़ती हो 12th में? तुम अपने क्या कर रही है? तब तक गिनती लगाओ तुम अपने कोर्स पर। 10th कर रही? पिछड़ कैसे गई? बड़ी छुटकी आगे निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, 5 ही सब्जेक्ट हैं। तो अभी एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, उसको भी यही पूछा पढ़ने का टेक्निक क्या है, किस तरीके से। तो पूरा गणित में कमजोर हूँ। गणित को पढ़ने का टेक्निक क्या है? सवाल को हल करना। हाँ, कि रट्टा मारना है? नहीं करना। हल कैसे करना है? समझना कैसे है? समझना, उसको सॉल्व करके पहले कहाँ सॉल्व करोगे? पहले तो शिक्षक से पूछेंगे। वहाँ पर हो गया, घर में आके होमवर्क करो अच्छी तरीके से। बार बार उसको रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे। जितना लिखेंगे आप कोई क्वेश्चन का आंसर या गणित को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर जाके 3 घंटे में लिखना ही पढ़ना रहता है, लिखना ही लिखना रहता है। तो जब तक प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो कैसे होगा? ठीक है। हमारे यहाँ 5 बजे उठ जाती हूँ। हाँ,
5 बजे उठ के अपना काम करती हूँ, आधे घंटे ब्रश करना, अच्छा और फिर उसके बाद में 6 और 7 2 घंटे पढ़ती हूँ मैं। ज्यादा 4-5 घंटे झूठ नहीं बोलूंगी कि बहुत पढ़ती हूँ दिन भर। अच्छा, सिर्फ 2 घंटे पढ़ती हूँ, 5 से 6, 6 से 7। बहुत तो वो बढ़िया। पढ़ के सुबह सुबह फिर मैं रख देती हूँ। फिर बाकी का नाश्ता पानी जो काम है मेरा, घर की नहाना सेवा धोना। करती हो घर में? हाँ हाँ हाँ। फिर मैं घर बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मैं होशंगाबाद में रह के पढ़ाई करती हूँ। पीजी में? नहीं, हम मेरी और मेरी बहन है और 2 सहेलियां, उनने रूम अच्छा लिया है। अच्छा, रूम हाँ। लेकर ही तो हो? हाँ, हाँ। वहाँ पे हम लोगों ने एक प्लॉट लिया है। बहुत सुंदर। उसमें बढ़िया पढ़ाई करती हूँ। फिर 9 से 10 बजे पूरा सेट है। देखो इनकी जो कॉन्फिडेंस देखो इनका, मतलब बोलने का, बताने का लेवल, अंदाज, उनको वो लग रही जैसे टीचर हो ही गई है। ये है नहीं, मैंने टेक्निक, 3 साल टारगेट का। तक पढ़ाया है। पढ़ाया भी है? हाँ, देखो वसुंधरा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल बनखेड़ी में 3 साल तक पढ़ाया। हाँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरा फाइनल हो गया था, फिर बीएड किया हाँ, मैंने। इनसे सीखो। केवल मोबाइल के अंदर वीडियो देखना या सेल्फी लेना ये जिंदगी नहीं है। तो कम चलाती हो? चलाती और मोबाइल चलाती नहीं, चलाओगी, मान लो मोबाइल है जैसे इनके पास, तो अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखो कि अपन कैसे टॉप पे आएंगे। टॉप 3 में तुम टॉप मोस्ट में रहती हो अपने क्लास में? हाँ, क्योंकि है ना मेरे अभी बीएड था उसमें 91% बने। बीएड में 91 लेके आई है। हाँ। बताइए। और फिर उसके बाद बैचलर में ऑफ मैंने एजुकेशन का एग्जाम दिया होगा इन्होंने? अभी मैंने एमए का डाला है फॉर्म, ये फर्स्ट सेम है मेरा। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद में मैं वो कॉलेज चली जाती हूँ और फिलहाल तो मैं जॉब भी कर रही हूँ। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ पुण्यशिला में। क्या कोई कंपनी है या हाँ। कोई एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है? पुण्यशिला होंडाई है। चला ठीक है, उसमें बढ़िया कर करती रही हूँ। है। और फिर घर आके फिर वही अपना पढ़ाई लिखाई शाम को 2 घंटे फिर देती हूँ मैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है और कुछ मोबाइल पे वीडियोस देख लेती हूँ जैसे ही मैं फ्री होती हूँ। हाँ, अच्छी चीजें देखो मोटिवेट होने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए बड़े बड़े सर पढ़ाते रहते हैं, उनको देखो। तुम्हारी क्लास की चीजें वो पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के सिलेबस की। हाँ, जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ जिंदगी को भी पढ़ो, नेचर को भी पढ़ो। देखो नेचर कितना खूबसूरत है। यहाँ जाली के उस पार वो मंदिर भी है, हरा भरा इलाका है। यहाँ सत्संग चल रहा है, नीचे फिलहाल तो भोजन भंडारा का वक्त चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, सीखना है और समझना है। और प्रॉब्लम्स क्या आ रही पढ़ाई में फिलहाल? मतलब थोड़ी तकलीफ हो रही है? माइंड में ये है तकलीफ, एक चीज को पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ा, फिर उसको लिखा, जो याद है वो ही लिखा 2-3 बार, फिर कुछ दिन होते हैं याद रहता है और कुछ दिन ना पढ़ो ना तो चीजें भूल जाते हैं। हाँ, भूलती हैं, लेकिन उसकी याद रहे या एक बार पन्ना पलट लिया जाए, रिवीजन करना जरूरी है। तभी हो। तुम लोगों को क्या तकलीफ होती है, क्या प्रॉब्लम आती है, बोलो संध्या और पल्लवी? पढ़ने में मतलब दिक्कत क्या आती है? अच्छा पढ़ाई कर लेती हो या मतलब टेंशन लगता है, भारी भारी लगता है, पढ़ना लिखना बेकार? अच्छा, 10th कर रही है, 9th कर रही है, 12th कर रही है, कॉलेज के ऊपर निकल गई, मास्टर डिग्री हासिल कर रही है। अपना 10th में हो? नहीं, छोड़ दिया। छोड़ ही दिया? तो हेल्थ प्रॉब्लम थी ना। हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ के लिए नेचुरल चीजें खाओ, जो धरती देती है वही खाओ। अपने आप हेल्थ कोई दवाई गोली से ठीक नहीं होने वाला है, और पोस्टपोन करता है और बीमारियां बढ़ाता है तमाम दवाई और गोली। तो स्प्राउट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलिड्स खाओ, और इस तरीके की चीजें, कम तेल मसाले वाली चीजें खाओ। हाँ हाँ, एप्पल, जो भी फ्रूट्स मिलते हो सीजनल, अमरूद हो सकता है अभी ठंड में आए, तो उसको जबरदस्त खाओ, तभी कोई सारा हेल्थ प्रॉब्लम जाता रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके की। और ठीक है साहिब जी। और हो गया? हाँ। बस इतना ही आज के लिए इतना काफी है, फिर कल फिर से आते हैं आपके दरबार में। कल रहोगी कि जाने वाली हो? नहीं, कल भी रहेंगे। रहेंगे ना जी। चलिए, विदा होइए और स्वस्थ और मस्त रहिए। खूब आशीर्वाद गुरुजनों का। जी।